सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। और आज हम दोबारा आ गए चैप्टर के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया, रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हमने कवर कर लिया। अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे यहाँ पर, अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला। हम बिना फार्मूला यूज़ किए हुए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे। और हमें पता है इसमें टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक इज़ आर इंटरेस्ट, simple interest, okay, and third topic is compound interest, and fourth topic is compound interest as a repeated simple interest computation with a growing principal, okay। फिर हमारा टॉपिक है मोर अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो हम रिलेशन सारा कुछ पढ़ रहे होंगे, ओके। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला, ओके। सो इसमें बेसिकली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, और ये टॉपिक हमारा आता है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि कॉमर्शियली बिकॉज हम इसे यूज़ करते हैं, लाइक हम लोन वोन में, ये सारे कुछ में हम इसे इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ते हैं, ओके। और इसमें हम मतलब चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर रहे होंगे, और आप मतलब पहले चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। उसके बाद आप मतलब अपने आप एक्सरसाइजेस करेंगे, हम कंसेप्ट बिल्ड करते जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे क्लास में, और आप अपने हाथ से मतलब अपने सेल्फ से एक्सरसाइजेस करेंगे आफ्टर द एवरी सेशन, ओके। सो हम आज 2.1 सेशन पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। 2.1 रिप्रेजेंट्स दैट सेकंड चैप्टर एंड फर्स्ट लेक्चर, ओके। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ आवर इंट्रोडक्शन। इफ़ यू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, लाइक क्या करते हैं हम, इंट्रोडक्शन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। समटाइम्स इन नीड वी बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक और सम अदर एजेंसी। कई बार क्या होता है कि हमें पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब हमारे पैसे हमारे पास कम होते हैं, या फिर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, इफ़ वी नीड टू स्टार्ट अ बिज़नेस और समथिंग अदर, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ बैंक से या फिर किसी एजेंसी से कुछ मतलब अमाउंट ऑफ मनी क्या होता है, बोरो करते हैं, मतलब उधार लेते हैं, ओके। सम अदर एजेंसी डूइंग फाइनेंशियल बिजनेस, और वो एजेंसीज जो होती हैं वो फाइनेंशियल बिजनेस कर रही होती हैं, तो हमें वो कुछ पैसा उधार देती हैं, ओके। इन जनरल द मनी इज़ बोरोड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड हैज़ टू बी रिटर्न एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। और वो जो हमें पैसे देते हैं वो हमें कुछ टाइम के लिए देते हैं, और उस कुछ टाइम के बाद हमें उसे रिटर्न करना होता है विद द उसी टाइम पे हमें रिटर्न करना होता है। मतलब हमने जैसे 5,000 रुपये किसी बैंक से लिए, और उस बैंक ने हमें 5 महीने का या 6 महीने का जितना भी टाइम दिया, तो हमें उस मनी को रिटर्न करना होगा आफ्टर द टाइम, जो हमें वो टाइम देगा, ओके। एट द एंड ऑफ द पीरियड वी पे द मनी बोरोड प्लस सम एक्स्ट्रा मनी फॉर यूटिलाइजिंग द मनी फॉर द लेंडर, ओके। तो हम क्या करते हैं, जब हम मनी किसी चीज़ से बोरो करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर हम जब उसे रिटर्न करते हैं आफ्टर डैट फिक्स्ड टाइम, तो हम उसमें उस अमाउंट, जैसे हमने 5,000 लिए तो 5,000 रुपये हम वो देते हैं, और प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं, क्योंकि हमने जो उस लेंडर से मनी पैसे लिए थे उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, ओके। सो द मनी बोरोड इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। जो हम पैसा उधार लेते हैं उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ओके। और जो हम जितना हम पैसा उधार लेते हैं उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा मनी पेड करते हैं उसे हम लेंडर्स मनी, जो मतलब एक्स्ट्रा उसे पे करते हैं उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब जैसे हमने 5,000 लिया, ठीक है, तो हमने 5,000 6 महीने के लिया। लेट सपोज वी टुक द मनी ऑन लोन, 5,000 हमने मनी लोन लिया, ओके, 6 महीने के लिए लिया, और उसने बोला कि आपको इंटरेस्ट 100 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो 6,000 हमने लिया जो मनी, उसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे। जो हमने 6,000 मनी लिया उसे प्रिंसिपल बोलेंगे, ओके। और जो हमने 100 रुपये उसने बोला कि आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो 6100 सबमिट किए हमने, तो ये हो जाएगा मनी हमारा 100 रुपीज़ जो हो जाएगा, 100 रुपीज़ जो हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, ओके। 100 रुपीज़ इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये टोटल जो होगा वो अमाउंट हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट हो जाएगा। और तो द टोटल मनी पेड टू द लेंडर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड अमाउंट, ओके। सो ये टोटल जो मनी हो जाएगा इसे हम अमाउंट बोलते हैं, ओके। सो हमारा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज ए इज इक्वल्स टू पी आई, ओके। ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। हम अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। सो बेसिकली अगर हमने 5,000 रुपये लिए किसी भी
एजेंसी से या बैंक से, और उसने हमें 6 महीने का पीरियड दिया, तो टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ पर हम अगर लेते हैं तो 6 महीने हो जाएगा, ठीक है, 6 मंथ्स, ओके। और टाइम पीरियड हमारा 6 मंथ्स हो जाएगा, और उसने हमें बताया कि आपको कुछ रेट हमें देगा कि इतने रेट से आपका मनी बढ़ेगा, मतलब जो इंटरेस्ट आएगा वो उस रेट के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर एक टर्म होता है रेट, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये रिटर्न करना पड़ेगा, जो टोटल अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम रिटर्न कर रहे होंगे, ओके। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, 2.2 टॉपिक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट इज सेड टू बी सिंपल, इंटरेस्ट को हम सिंपल कब बोलते हैं, इफ़ इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। जैसे हमने कुछ मनी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी लिया, तो वो एक हमेशा जो प्रिंसिपल होता है वो फिक्स्ड होता है थ्रू आउट द लोन पीरियड। एक टाइम के लिए जितना टाइम वो देगा उतने टाइम के लिए प्रिंसिपल उसका फिक्स होता है। अगर हमने 5,000 लिए तो उसका प्रिंसिपल 5,000 हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द पीरियड फॉर विच इट इज़ बोरोड। मतलब हम ये भूल जाते हैं, ये हम माइंड में नहीं रखते हैं कि कितने टाइम के लिए हमने लिया, जितने टाइम के लिए लिया उतने टाइम के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो हमेशा के लिए सेम होगा, ओके। So if we see the points in the simple interest, we know that simple interest is equals to principal into rate into time। हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ओके। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। दैट इज़ PRT बाई 100, ओके। इसे हम बोलते हैं PRT बाई 100, P इंटू R इंटू T बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ओके। और जो दूसरा पॉइंट है, when we say interest, it is always अगर हम इंटरेस्ट यहाँ पर बोलेंगे तो ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा, इट इज़ ऑलवेज अ सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो हमने बेसिकली देख लिया कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT इंटू 100, ओके। दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, PRT इंटू 100। कुछ हमें प्रिंसिपल दिया होगा, इनिशियल अमाउंट, ओके, जो हम ले रहे होंगे, और कुछ हमें रेट दिया होगा कि इस रेट से हमारा जो होगा इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, और कुछ टाइम पीरियड दिया होगा और उसको हम डिवाइड करेंगे बाई 100, ओके। सो दिस इज़ द डेफिनीशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फिर बढ़ते हैं हम अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मनी इज सेड टू बी लेंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। हम पैसे को कब बोलते हैं कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया है, व्हेन द इंटरेस्ट विच हैज़ बिकम ड्यू एट द एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड। जब हम किसी भी अमाउंट को जो रिटर्न करते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 ईयर का दिया होगा, हाफ ईयर का दिया होगा, 2 ईयर्स का दिया होगा, एक्सेट्रा एज गिवन इन द योर स्टेटमेंट। जो हम पैसा ले रहे होंगे, इट इज़ नॉट पेड टू मनी लेंडर, ओके। और वो हम मतलब एक पीरियड के बाद देते हैं, और उसका जो अमाउंट होता है वो मतलब प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। तो आगे क्या दिया हुआ है, बट इज़ एडेड टू द सम लेंट। मतलब जैसे हमने मतलब इनिशियली कुछ पैसा लिया, ओके, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर उसके बाद वो पैसा बढ़ जाएगा और उसका पीरियड फिर एक फिक्स होगा, मतलब वो पीरियड्स के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट जो होता है लगता है। बट इज़ एडेड टू द सम लेंट, द अमाउंट दस ऑब्टेन्ड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड। जैसे हमने 1 साल के लिए हमने बताया कि इतना मनी है और मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है, उस पर इतना % लगेगा, ओके। सो जो हमारा प्रिंसिपल इनिशियल प्रिंसिपल हुआ, लेट सपोज हमने 5,000 लिए थे, तो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल हुआ 5,000, उस पर कुछ % टैक्स मतलब हमारा इंटरेस्ट लगा, जैसे 100 रुपये हमारे इंटरेस्ट लगे तो 6100 हो गया, ओके। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था इन द सिंपल इंटरेस्ट, ओके, तो वो हमारा 6100 हो गया। बट यहाँ पर क्या होता है, जब हम दूसरे ईयर के लिए लेते हैं वहाँ पर पूरा टाइम पीरियड के लिए हमारा प्रिंसिपल फिक्स होता था। बट हम जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, हमने 3 साल के लिए लेट सपोज हमने 5,000 रुपये लिए, तो 1 साल के लिए तो हमारा प्रिंसिपल जो होगा वो हमारा 6,000 होगा। बट सेकेंड ईयर आके 100 रुपये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो ऐड होके 6100 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर यही दिया हुआ है, द अमाउंट दस ऑब्टेन्ड बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो अमाउंट होगा
जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द अमाउंट फॉर द लास्ट पीरियड इज़ फाउंड। और इसी तरह हम इसको रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट पीरियड नहीं आ जाता। ओके, मतलब लास्ट ईयर नहीं आ जाता। जैसे हमने 3 साल के लिए लिया तो सेकेंड ईयर में जो हमारा अमाउंट आएगा, लेट सपोज हमारे पास फिर 100 रुपये बढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आएगा थर्ड ईयर में भी उसका अमाउंट, पिछला वाला अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। और इसी तरह हम लास्ट ईयर तक, थर्ड ईयर तक उसे फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज़ रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा और ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। CI इज इक्वल टू A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, मतलब हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल को हम ही प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट SI एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज मेड क्लियर बाय द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट पेज। हम नेक्स्ट पेज पे एक टेबल हमने अटैच कर रखी है जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। हेयर इन द टेबल वी टेक सम बोरोड प्रिंसिपल। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल कितना लिया, 1000 का हमने प्रिंसिपल लिया। मतलब कोई भी जो इंसान है, मतलब एक आदमी है जो कि 1000 रुपये इंटरेस्ट किसी चीज़ से लोन लेता है और 10% पर एनम के हिसाब से वो पे करता है इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर। 3 साल के लिए वो लोन लेता है जो कि वो 10% का ब्याज देता है, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, और वो 1000 का लोन लेता है। ओके, सो मूव टू द टेबल। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट इधर, इधर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया। फर्स्ट ईयर में उसका जो प्रिंसिपल था, सो द प्रिंसिपल जो हमने लिया था, प्रिंसिपल हमारा 1000 था। हमने 1000 रुपये किसी भी बैंक से लिया, और जो हमारा रेट था वो 10% था। रेट आर जो करेंगे वो रेट 10% था। ओके, और जो हमारा टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड जो था, टाइम पीरियड था वो 1000 था। ओके, सॉरी, टाइम पीरियड इज़ 3 ईयर्स। ओके, सो ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो हम फर्स्ट ईयर के लिए देखते हैं, 3 साल के लिए लिया तो हम फर्स्ट ईयर के लिए देखते हैं। प्रिंसिपल हमारा यहाँ 1000 होगा। ओके, इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे PRT, P हमारा 1000, दिस 1000 इंटू R इंटू T बाई 100। ओके, तो हमने फर्स्ट वाले का जब फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आ जाएगा PRT, P 1000 इंटू R इंटू 10 इंटू T हमारा हो जाएगा 1 ईयर, बिकॉज हम 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज़ 10,000 बाई 100, तो 2 जीरोस कट जाएंगे, ये आ जाएगा 100 रुपये। ओके, सो दिस इज़ द इंटरेस्ट, सॉरी दिस इज़ द इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। ओके, फिर जो अमाउंट होगा हमारा, अमाउंट जो होगा इनिशियल प्रिंसिपल 1000 प्लस 100, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 1100। मतलब हमें 1 साल बाद 1100 देना पड़ रहा है। ओके, और इसी तरह हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास प्रिंसिपल 1000 है फर्स्ट ईयर के लिए, और इंटरेस्ट जो आएगा वो हमारा 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था 100, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 आएगा फर्स्ट ईयर में। ओके, फिर अमाउंट जो हो जाएगा हमारा वो 1000 इंटू 100 और वो 1100 आ जाएगा। तो दोनों का फर्स्ट ईयर में तो हमारा जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। ओके, 1100, बट इन द सेकेंड ईयर वी सी प्रिंसिपल इज़ 1000। यहाँ जो प्रिंसिपल होता है वो हमने बताया था हर पीरियड के लिए, हर मतलब पीरियड में हर ईयर के लिए सेम होता है। थ्रू मतलब पूरे पीरियड में, जितने पीरियड के लिए हमने 3 साल के लिए अगर लोन लिया है तो तीनों साल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा सेम होगा। बट यहाँ क्या होता है, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 1000 था, तो सेकेंड ईयर में जो इसका अमाउंट होगा वो इसका पीरियड बन जाएगा। ओके, सो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इसका सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का पीरियड था वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया, बिकॉज यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर 11,000 प्रिंसिपल आया था, लेकिन हम प्रिंसिपल यहाँ पर लेंगे 1000 जो कि हमारा इनिशियल प्रिंसिपल था। इसी तरह हम थर्ड ईयर में भी 1000 लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ईयर में हमने 1000 लिया था, सेकेंड ईयर में हम 1100 लेंगे, जो इसका फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा 1100। ओके, फिर हम यहाँ पर हमने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट आया हमारा फिर 100 रुपये, अमाउंट हमारा 1200 हो गया। अमाउंट पहले हमारा 1100 था, प्लस करेंगे 100 रुपये तो 1200 हो जाएगा। ओके, और इसमें जो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 110 रुपये, अमाउंट जो होगा हमारा 1210 रुपये आ जाएगा। ओके,
अब हम फिर थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे होंगे। थर्ड ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल हमारा फिर से 1000 होगा, बिकॉज प्रिंसिपल यहाँ पर सेम होता है। जो प्रिंसिपल इनिशियल प्रिंसिपल होता है वही हमेशा प्रिंसिपल रहता है हर ईयर में। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 1000, इंटरेस्ट हम निकालेंगे 100 रुपी आएगा, और यहाँ पर 1200 पहले से था प्लस 100 इज इक्वल टू 1300। मतलब एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स अगर हम 10% का इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो हमने 1000 लिया था और हमें 1300 लेंडर को पे करने होंगे बाय द सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ थर्ड ईयर के अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो सेकेंड ईयर का कम अमाउंट था वो हमारा यहाँ पर इसका हम प्रिंसिपल थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 121 रुपी आएगा, और अमाउंट 210 यहाँ का 1210 प्लस 121 इक्वल टू 1331 रुपी आ जाएगा। मतलब जो हमारा फाइनल अमाउंट है फाइनल अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 1331 रुपी। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ गया वो हमारा आ गया 1331 रुपी, सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया वो 1300 आ गया। मतलब अगर आप 10% से 1000 रुपी 3 ईयर्स के लिए लेते हो तो आपको 1300 रुपी पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1000 रुपी फॉर इन एट द रेट ऑफ 10% फॉर द 3 ईयर्स लेते हो तो आपको 1331 रुपी पे करने पड़ेंगे। मतलब आपको ये 31 रुपी एक्स्ट्रा पे करने होंगे इन द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो गॉट इट। तो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट। ओके, मतलब बेसिकली सिंपल सा एक फंडा है कि यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसका जो होगा प्रिंसिपल हमेशा चेंज होता रहता है, और प्रिंसिपल वो होता है जो अगले एक पीरियड के बाद जो पीरियड होता है उसका अमाउंट हो जाता है ना। और सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो अमाउंट प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। इनिशियल प्रिंसिपल इज ऑलवेज द प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड। ओके, फिर हम बात करते हैं अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट कंपुटेशन विद अ ग्रोइंग प्रिंसिपल। जैसा कि अभी आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसका प्रिंसिपल हमेशा ग्रो करता जाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को रिपीट करते हैं। ओके, सो एज सोन इन द टेबल गिवन अबव द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इज 1000। जैसे अभी हमने ऊपर देखा जो प्रिंसिपल था वो फर्स्ट ईयर के लिए 1000 था, एंड द इंटरेस्ट CI ऑन इट इज़ 100, और जो इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर के लिए वो 100 रुपी था। द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज़ 1100। फिर जो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर के लिए ये इसका 100 प्लस 100 करेंगे तो अमाउंट जो आया जाएगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा वो 1100 आएगा। ओके, तो सेकेंड ईयर के लिए ये अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ लिखा था प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज़ 1100 एंड द इंटरेस्ट ऑन इट इज़ 110, और हमने जो इंटरेस्ट इस पे निकाला वो 110 आएगा। वेयर एज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर जो होगा वो हमारा 1100 प्लस 110 होगा, मतलब ये हमारा 1210 हो जाएगा। तो थर्ड ईयर के लिए हमारा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अमाउंट था वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, एंड द इंटरेस्ट CI ऑन इट्स इज़ 121। ओके, फिर उसके बाद इसमें जो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल आएगा, सॉरी इंटरेस्ट आएगा वो 121 आ जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं इट इज़ ऑब्जर्व डैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रोइंग इंक्रीजिंग एवरी ईयर विच इंक्रीजेज द प्रिंसिपल, सॉरी दिस इज इंक्रीजेज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो हमने देखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर ईयर ग्रो करता जाता है, और जो इंक्रीजिंग प्रिंसिपल होता है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ता जाता है। ओके, सो इंक्रीज़ करता है हर ईयर, जो होता है प्रिंसिपल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, हर ईयर प्रिंसिपल इंक्रीज़ कर जाता है। एज सोन इन द टेबल गिवन अबव कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर, जो हमने देखा ऊपर 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, तो वो आ गया 331। ओके, इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर माइनस ओरिजिनल अमाउंट। हमने देखा था जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं वो A माइनस P, मतलब अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल ये है फर्स्ट ईयर का, तो 33 दिस माइनस इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है CI इज इक्वल्स टू होता है हमारा A माइनस P, अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो इसी से हमारा ये 331 आ जाएगा एबव टेबल में। फिर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, अच्छे से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 8000 रुपी इज़ लेंट, ये हमारा रुपी का सिंबल होता है। ओके, सो डोंट कन्फ्यूज हेयर। ओके, सो 8000 रुपीज़ लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। ओके, तो हमने यहाँ पर 8000 रुपी लेंट किया किसी भी मतलब लेंडर से
एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमने 5% उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट के उस पर हमने 8,000 रुपये लिया, ओके, पर ईयर फॉर 2 ईयर्स, हमने 2 साल के लिए लिया, मतलब हमारा टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो 2 ईयर्स हो जाएगा। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें बताना है कि अमाउंट पहले क्या होगा, ओके, मतलब हमें अमाउंट बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ओके। सो हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। सो फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर दी फर्स्ट ईयर, अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए देखें, ओके, हम एक साल के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 8,000 रुपये, ओके। इनिशियल अमाउंट हमारा फर्स्ट 8,000 होगा, और रेट जो होगा हमारा, रेट इज इक्वल्स टू 5% दिया हुआ है, और टाइम पीरियड फर्स्ट ईयर के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, ओके। तो इंटरेस्ट जो आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PR इंटू T बाई 100, विच इज इक्वल्स टू P है 8,000, R है 5 इंटू 1 बाई 100, ओके। सो दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 400 रुपी, ओके। जो हमारा इंटरेस्ट आ गया वो 400 आ गया इन द फर्स्ट ईयर। सो द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 8,000 रुपी प्लस 400 रुपी इज इक्वल्स टू 8,400 रुपी, ओके। 8,400 रुपी आ गया अमाउंट हमारा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ द, मतलब जो हमारा ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर का। P2 हम इसे बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड ईयर, ओके। सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर अगर हम लिखें, फॉर सेकेंड ईयर के लिए अगर हम लिखें तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा। अब प्रिंसिपल हम ये नहीं लेंगे, 8,000 नहीं लेंगे, अब हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो ये बन जाएगा, मतलब जो हमारा P1 का अमाउंट आया है वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हमारा ये 8,400 जो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट हमारा वही रहने वाला है 5%, और टाइम जो होगा हमारा, फिर हम सेकेंड ईयर के निकाल रहे हैं तो 1 ईयर का टाइम होगा, ओके। सो इंटरेस्ट जो आएगा हमारा PRT मतलब 8,400 इंटू R5 इंटू 1 बाई 100 विच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 420 रुपी, ओके। 420 रुपी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। फिर अमाउंट जो होगा हमारा फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब जो 2 साल के बाद हमारा अमाउंट टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 8,400 प्लस 420 विच इज इक्वल्स टू 8,820। दिस इज़ द अमाउंट आफ्टर द सेकेंड ईयर, ओके। ये हमारा आ गया, हमने अमाउंट हमने निकालना था, तो यह हम मतलब टोटल अमाउंट हम पे कर रहे होंगे 882 रुपी, ओके। 8,820 रुपी मतलब पे कर रहे होंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ जाएगा, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI होता है A माइनस P। तो A है हमारा 8,820 माइनस हमारा 8,000 P है ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 820 रुपी, एंड दिस इज़ द आंसर। मतलब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया और हमारा अमाउंट हो गया ये, ओके। तो ये 2 हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ओके। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ओके। 2 ये आंसर्स हो जाएंगे हमारे, मतलब एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और एक हमारा अमाउंट आ गया, ओके। एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमारा जो प्रिंसिपल है यहाँ पर हमने 10,000 लिया है एट द 8% पर एनम इन 1 ईयर, ओके। हमने 1 ईयर के लिए लिया है 10,000 रुपी एट द 8%, एंड द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो हाफ ईयरली कंपाउंड होगा। अभी हम क्या कर रहे थे, पिछली बार हमने 2 साल के लिए इंटरेस्ट लिया, मतलब लेंट किया था अमाउंट, तो हम उसको ईयरली कंपाउंड कर रहे थे, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा 1 ईयर के लिए हम निकाल रहे थे, ईयरली कंपाउंड कर रहे थे। यहाँ पर क्या लिखा है कि कंपाउंड आपको करना है जो वो हाफ ईयरली करना है, ओके। तो हाफ ईयरली करना है तो मतलब हम पहले फर्स्ट हाफ ईयर के लिए निकालेंगे, देन सेकंड हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। 1 साल के लिए करना है तो 2 हाफ ईयर में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें 2 साल के लिए करना होता तो हमें वही चीज़ 4 बार करनी होती, बिकॉज फर्स्ट हाफ ईयर के लिए हमें करना होता, फिर सेकेंड हाफ ईयर के लिए करना होता, ओके। सो सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ओके। पहले 6 मतलब फर्स्ट हाफ ईयर बोलते हैं या 6 मंथ्स बोल लेते हैं इसे, 6 मंथ्स फर्स्ट हाफ ईयर हो जाएंगे। तो हमारा प्रिंसिपल हमें पता है दिया हुआ है 1000, ओके।
1000 रुपये दिया हुआ है, रुपये का सिंबल मैं नहीं बना रहा हूँ। रेट जो हमारा दिया हुआ है 8% दिया हुआ है। टाइम जो हमारा दिया हुआ है वो अगर हम फर्स्ट हाफ ईयर के लिए करेंगे तो हाफ ईयर हो जाएगा। हम ईयर में लेंगे, यहाँ पर 6 मंथ्स नहीं लिखेंगे, ओके, बिकॉज हमने जो टाइम ले रखा है वो ईयर्स में ले रखा है। 6 मंथ्स करेंगे तो हमारा 6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ओके। फिर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 10,000 था, सॉरी यहाँ पर हमने 1000 लिख दिया था। 10,000 इंटू 8 रेट इंटू 1/2 इंटू 100, ओके। ये 1/2 है, ये नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू 100, ओके। तो हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा 400 रुपये, ओके। ये हमारा 400 इंटरेस्ट आ गया। फिर हमारा अमाउंट जो हो जाएगा, अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमारा था 10,000 प्लस 400, तो ये हो जाएगा हमारा 10,400 जो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल आ गया। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल हो गया फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर इज़ 10,400। और हमें पता है कि हम सेकेंड पीरियड के लिए इस प्रिंसिपल को अमाउंट बना देते हैं, तो हम इस अमाउंट को हम प्रिंसिपल बना देते हैं फॉर द सेकेंड पीरियड। तो फॉर सेकेंड हाफ ईयर, ओके, मतलब आफ्टर 12 मंथ अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 10,400। रेट हमारा वही रहना है 8%, एंड जो टाइम होगा वो हाफ ईयर होगा, ओके, हाफ ईयर होगा। तो हमारा इंटरेस्ट जो आएगा, जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो 10,400 इंटू 8 इंटू हाफ इंटू 100 इंटू 2, ओके। तो हमारा इंटरेस्ट तो इसमें आ जाएगा 416 रुपीज़, ओके। सो हमारा अमाउंट जो आ जाएगा फॉर द सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस आई। सो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा 10,816, ओके। सो दिस इज़ द फाइनल अमाउंट। तो हमारा अमाउंट जो हम 1 साल बाद लेंडर को पे कर रहे होंगे वो हो जाएगा 10,816 रुपये, ओके। सो दिस इज़ द अमाउंट, ओके। फिर हम बात करते हैं फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है जो फाइनल अमाउंट आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारे पास 10,816 माइनस 10,000, ओके, 10,000। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो 816 रुपये आ जाएगा, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मतलब आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में डील करते हैं, ओके। फिर इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल अबव डैट व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड ईयरली, अगर हम ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड करते हैं द प्रिंसिपल चेंजेस इंक्रीजेज एवरी ईयर। तो हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो हर साल बदलता है। अगर हम ईयरली कंपाउंड करते हैं किसी चीज़ को तो वो ईयरली उसका प्रिंसिपल बदलेगा, ओके। व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली द प्रिंसिपल इंक्रीजेज एवरी 6 मंथ्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 6 महीने का पे कंपाउंड करेंगे तो वो 6 महीने पर हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो बदलेगा। द टाइम पीरियड आफ्टर विच द प्रिंसिपल चेंजेज इज कॉल्ड द कन्वर्जन पीरियड, ओके। सो जो हमारा टाइम पीरियड, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 6 महीने के बाद मतलब कंपाउंड किया था, 6 हाफ ईयरली कंपाउंड किया था, तो 6 महीने को हम बोलेंगे कन्वर्जन पीरियड। सो इन एग्जाम्पल 1 गिवन द अबव कन्वर्जन पीरियड इज़ 1 ईयर, ओके। तो हमारा एग्जाम्पल 1 जो हमने देखा था उसमें हम ईयरली कंपाउंड कर रहे थे, तो हमारा कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर हो जाएगा। इसी तरह हम अगर एग्जाम्पल 2 की बात करें तो उसमें कन्वर्जन पीरियड हमारा हाफ ईयर हो जाएगा, ओके। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, ओके, थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एकर्ड ऑन 16,000 इन 3 ईयर। जो हमारा हम कंपाउंड इंटरेस्ट 16,000 हम लोन लेते हैं 3 ईयर्स के लिए। व्हेन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज सक्सेसिव ईयर्स आर 10%, 12%, 15%। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हम किसी चीज़ को हम लेंड करते हैं एट द 16,000 रुपये हमने लेंड किया फॉर द 3 ईयर्स। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वेरी कर रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट 10% होगा, सेकेंड ईयर में 12% होगा, एंड थर्ड ईयर में हमारा जो होगा वो 15% वो उसका इंटरेस्ट होगा, ओके। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, तो हम थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो फॉर द फर्स्ट ईयर जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो 16,000 होगा, ओके। प्रिंसिपल हमारा 16,000 होगा। जो रेट होगा वो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, ओके। सो रेट फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ 10% एंड
द टाइम पीरियड, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा टाइम पीरियड 1 ईयर हो जाएगा। ओके, सो इंटरेस्ट जो हमारा आ जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर विच 16,000 इंटू रेट 10 इंटू 1/100। ओके, सो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो 1600 हो जाएगा। ओके, सो अमाउंट की अगर हम बात करें, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है P प्लस आई, अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस आई, तो 16,000 प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 17,600। ओके, तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ 17,600। ओके, सो अगर हम बात करते हैं फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट ईयर का जो हमारा अमाउंट होगा, ये हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये हमारा सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाता है। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में ये प्रिंसिपल हो जाता है, तो प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा। रेट हमारा 12% है सेकेंड ईयर के लिए, और टाइम हमारा 1 ईयर है। ओके, 1 ईयर है, तो हम इसका इंटरेस्ट जो निकालेंगे 17,600 इंटू रेट 12% इंटू टाइम 1 ईयर बाई 100। ओके, सो हमारा ये हो जाएगा, और इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 2,112 रुपी। ओके, सो अमाउंट हमारा आएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट आ जाएगा P प्लस आई, सो P हमारा है 17,600 प्लस 2,112 रुपी विच इज इक्वल्स टू हमारा ये आ जाएगा 19,712 रुपी। ओके, सो ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो हमारा थर्ड ईयर के प्रिंसिपल बन जाएगा P3। ओके, सो फॉर द थर्ड ईयर विच इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 19,712 रुपी। रेट हमारा थर्ड ईयर के लिए 15% है, 15%, एंड टाइम इज इक्वल्स टू 1 ईयर। ओके, सो वी हैव इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 19,712 रुपी इंटू 15% इंटू टाइम है हमारा 1 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे 12,000, सॉरी दिस इज़, अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 29,956.80। ओके, ये आ जाएगा, मतलब पॉइंट में आएगा थोड़ा ये मतलब 2956 रुपी 80 पैसे। ओके, सो अमाउंट हमारा इसका आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 19,712 प्लस 2956.80 इज इक्वल्स टू 22,668 रुपी 80 पैसे। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट। दिस इज़ द फाइनल अमाउंट जो हमें पे करना होगा फॉर आफ्टर द 3 ईयर्स। ओके, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो CI जो हो जाएगा, CI अकॉर्ड, ठीक है, CI जो हो जाएगा हमारा फाइनल अमाउंट, हमें पता है फाइनल अमाउंट A माइनस P इनिशियल प्रिंसिपल। तो A क्या है हमारे पास 22,668.80 माइनस ये हो जाएगा 16,000। ओके, 16,000 हमारा था इनिशियल, तो हमारा CI जो आ जाएगा 666 मतलब 6,668.80, मतलब दिस इज़ द अमाउंट आफ्टर द, दिस इज़ द CI, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 6,668 रुपी 80 पैसे जो हमारा हो जाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन 5/2 ईयर्स। ओके, या फिर हम इसे 5/2 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 होल 2/1/2 बचेगा, मतलब ये 2.5 साल में 2.5 ईयर में हमें पे करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ऑन 6,000 हमारा प्रिंसिपल है एट दी 10% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअली हमें कंपाउंड करना है, मतलब हर साल का अलग अलग निकालना पड़ेगा, 1 ईयर का, उसके बाद हमारा हाफ ईयर का अलग बच जाएगा। तो इसका हम टाइम पीरियड भी हाफ कर देंगे, हो ना, बिकॉज टाइम पीरियड हमारा हाफ हो जाएगा ना। सो वी नीड टू फाइंड द फॉर द फर्स्ट ईयर हम फर्स्ट ईयर का अगर इसमें निकालें, ओके, फर्स्ट ईयर का अगर हम निकालें तो हमारा प्रिंसिपल जो होगा 6,000 हो जाएगा, रेट जो होगा हमारा वो 10% का है, और ईयर जो हो जाएगा टाइम मतलब 1 ईयर हो जाएगा, टाइम 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट जो आ जाएगा हमारा 6,000 इंटू 10 इंटू 1/100
100 विच इज इक्वल्स टू 600 रुपी। ओके, सो फर्स्ट ईयर के लिए 600 हो गया, तो हमारा अमाउंट जो होगा, अमाउंट हम करेंगे ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास 6000 था प्लस 600, तो ये हो गया हमारा 6600। ओके, 6600 आ गया आफ्टर 1 ईयर। ओके, सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर हर बार वही करना है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कंडीशंस क्या दी हुई हैं। इफ़ इंटरेस्ट वेरी कर रहा है तो इंटरेस्ट वेरी करा दो, इफ़ तुम्हारे पास मतलब एनुअली दिया है, हाफ ईयरली दिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, और हर क्वेश्चन में प्रोसीजर लगभग सेम है। ओके, सो फॉर द सेकेंड ईयर जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा 6600। ओके, रेट इज इक्वल्स टू 10% एंड टाइम इज इक्वल्स टू 1 ईयर, बिकॉज 1 ईयर का पीरियड होगा ना सेकेंड ईयर के लिए, 1 ईयर का पीरियड होगा। सो इंटरेस्ट जो आ जाएगा 6600 इंटू 10 इंटू 1/100, तो ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट आएगा 660 रुपी। ओके, सो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस आई विच इज इक्वल्स टू 6600 प्लस 660 रुपी विच इज इक्वल्स टू 7,260 रुपी। ओके, ये हमारा आ जाएगा सेकेंड ईयर का, सॉरी दिस इज़ द सेकेंड ईयर अमाउंट। ओके, फॉर द लास्ट हाफ ईयर, मतलब 2 साल हो गए हमारे पास, 2.5 साल थे, तो हाफ ईयर बचा। अब हाफ ईयर के लिए हम निकालेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो तो हमारा 7,260 रुपी है, इसका अमाउंट जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, और जो हमारा रेट होगा वो 10% दिया है हमें, और जो टाइम होगा, यहाँ पर टाइम देखो 2 ईयर के बाद 2.5 साल के लिए हमारे बीच में हाफ ईयर का डिफरेंस बचा, तो हाफ ईयर हो जाएगा, यहाँ पर हाफ ईयर टाइम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हमारा जो आ जाएगा इससे, जो हमारा इंटरेस्ट होगा 700 दिस इंटू 10 इंटू हाफ इंटू 100। ओके, सो इंटरेस्ट हमारा आ जाता है 7,000, सॉरी दिस इज इंटरेस्ट कम्स आउट टू बी 363 रुपी। ओके, सो जो अमाउंट हमारा आ जाएगा पी प्लस आई होगा, अमाउंट पी प्लस आई होगा विच इज इक्वल्स टू 7620 प्लस 363 रुपी विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7,623 रुपी, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो फाइनल अमाउंट हमें पे करना होगा 2.5 साल के बाद 7,623 रुपी। ओके, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 706,023 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल विच इज़ 6,000, तो ये आ जाएगा 1,623 रुपी, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। ओके, फिर हमारे पास आती है एक्सरसाइज 2A। हमारा एक एक्सरसाइज तक जितने भी कंसेप्ट थे, मतलब हमारे पास इसमें इस एक्सरसाइज में भी 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मे बी ये सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। जिस तरह मैंने कंसेप्ट बताए, अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट इट बिलो। ओके, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, आपको ये एक्सरसाइज अपने आप करनी होगी, और आपके अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट करिए। ओके, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, और अगर आपको उसमें मतलब कोई दिक्कत आ रही है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे आप फिल कर लोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे, या फिर आप मेरे को मतलब इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दैट ऑल्सो। ओके, तो आप मतलब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आप किसी भी तरह से पढ़िए, आप पढ़िए, फोड़िए, और इसी तरह आगे पढ़ते रहिए मैथिक्स के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।